ओके, सो लेट मी स्टार्ट अगेन. सो आई वॉज टेलिंग कि आपको सबसे पहले बेसिक डिफेंस नॉलेज होना इट्स मस्ट, बिकॉज यू आर एन एनसीसी कैडेट. तो आपको वैसे भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए सो दैट यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट देन द कैडेट दोज हु आर नॉट दैट मच अवेयर, राइट. तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए डिफेंस का. एंड फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है. यू कैन गो थ्रू विद योर स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ योर पर्टिकुलर विंग, वेदर यू आर फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयर. आप अपने स्पेशल सब्जेक्ट खोलोगे, देन यू विल फाइंड द फर्स्ट चैप्टर अबाउट लाइक सो एंड सो, वट एवर योर विंग इज, एयरफोर्स हिस्ट्री और एयरफोर्स इंट्रोडक्शन और इस टाइप से, राइट. आर्मी का है तो आर्मी का, नेवी का है तो नेवी का. सो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू विद योर पर्टिकुलर विंग स्पेशल सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट. एंड देन अगर आपका वो सब कंप्लीट हो जाता है, देन स्विच टू अदर विंग ऑल्सो, है ना. ऐसा नहीं कि दैट यू आर फ्रॉम एयर विंग तो एयर का ही पढ़ेंगे, आर्मी से हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं, है ना. ये स्पेशल वाला आपको करना ही करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर बेसिक क्वेश्चंस जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट. तो वो क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, बहुत जनरल हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. एक बार उसको प्रिपेयर कर लेना, सो दैट आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा दैट यू आर प्रिपेयर्ड और या प्रिपेयर कर रहे हो, है ना. तो फर्स्ट, अगर आपने अभी तक स्पेशल सब्जेक्ट नहीं खोल के देखा है तो उसको पढ़ना शुरू कर दो. और इफ़ यू आर एंगेज्ड विद अदर स्टफ और योर कॉलेज एग्ज़ाम एंड सेमिस्टर एंड ऑल, तो आप स्विच कर सकते हो अभी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन एग्ज़ाम पे. दैन अभी जब समर वेकेशन होगा तो आई सजेस्ट यू कि आप उसमें अपना स्पेशल कंप्लीट कर दो. So first go through with the introduction part of your particular wing, like एयरफोर्स का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसको पढ़ो, है ना. कि किस तरह से क्या चीज़ लाइन वाइज किस तरह से आती है इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना. विंग्स हैं, उसके ऊपर स्टेशंस हैं, या उसके ऊपर यूनिट है, या किस तरह से. एंड देन इनको हैंडल कौन करता है या कमांड कौन करता है, राइट. उनकी रैंक पता करो. देन कम टू इट्स हिस्ट्री पार्ट, उसका हिस्ट्री पढ़ो, दैट व्हेन इट गेट एस्टेब्लिश्ड, व्हाट हु वाज इज फर्स्ट एयर चीफ मार्शल या फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, या कब हम एयरफोर्स डे मनाते हैं, और ये सब करो. एंड अगर इनका कोई और मतलब ऐसा रहा है, इवन अगर आप स्पेशल ओपन करोगे तो आपको सब लाइन वाइज दिख जाएगा, है ना. इतना मैसअप नहीं होगा. तो आप वो सब करो. देन आपका अगर कोई फर्स्ट 5 स्टार रैंक रहा है ना, जैसे आर्मी में फील्ड मार्शल था, एयरफोर्स में है, तो वो सब के बारे में पता करो. अगेन ये सब होने के बाद आप रैंक स्ट्रक्चर पे आओ. रैंक स्ट्रक्चर एयर की भी पता करो, आर्मी की भी लर्न करो, नेवी की भी लर्न करो बाय हार्ट. और आपको अपनी विंग का तो याद हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ योर पीआई स्टाफ, वो लोग रैंक यूज़ करते हैं अपनी. तो उसको देखा करो, नोटिस किया करो. बाय दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प, और आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड लेवल, राइट. तो वो सब प्रिपेयर करो. एंड ट्राई टू सॉल्व सम काउंटर क्वेश्चंस ऑल्सो, लाइक अगर इफ़ यू आर सीइंग 5 रैंक ऑफ कर्नल इन आर्मी, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रैंक इन इंडियन एयरफोर्स, सो इट वुड बी ग्रुप कैप्टन. तो इस तरह से लिंक्ड करो, है ना. फर्स्ट कौन सी रहेगी या सेकंड कौन सी रहेगी. इवन क्या करते हैं ना, हम कमीशन रैंक देख लेते हैं, एंड हम जो जेसीओज रैंक होती हैं या अदर रैंक होती हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं. तो उनको भी मस्ट है प्रिपेयर करो, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं. एंड इन इंटरव्यू ऑल्सो कोई भी आपसे पूछ सकता है, राइट. अगर नहीं भी पूछते हैं, बट स्टिल यू शुड हैव द नॉलेज, है ना, ऑफ डिफेंस. और आप जो भी एनसीसी में हो और आप देखते हो अपने पीआई स्टाफ को, तो दैट्स वाई, राइट. ये तो अपना मतलब नॉर्मली जो आपकी स्पेशल में लिखा हुआ है वो सब है. इसके अलावा आप देख सकते हो रिलेटेड टू वेपन्स एंड ऑल, है ना. कौन कौन सी राइफल्स वगैरह यूज़ होती हैं इन आर्मी, या फिर कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं इन इंडियन एयरफोर्स, या किस टाइप के होते हैं. सेम विद नेवी विंग और सेम विद आर्मी विंग. टैंक वगैरह जो भी रहता है वो सब आप देख सकते हो, सबमरीन वगैरह देख सकते हो. फर्स्ट याद करो, लाइक फर्स्ट एयरक्राफ्ट कौन सा था, है ना. फाइटर कौन सा था, या फिर कौन सा इंडियन मेड था, इंडिजीनियस है, या फिर सेम विद इन आर्मी, लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था फर्स्ट, या फिर इस तरह से. ये सब आपको प्रिपेयर करना है. देन कम टू द हिस्ट्री पार्ट ऑफ वॉर, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी में पार्ट लिया है ना, लाइक इन
1971 अगर एयर ने पार्ट लिया था या ना आर्मी ने पार्ट लिया था, तो कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स यूज़ हुए थे, कौन कौन से हीरोज़ थे जिनको कोई मेडल मिला था या पीवीसी वगैरह मिला था। अगेन मेडल्स और अवार्ड्स का भी अलग से चैप्टर है उसमें, वो सब प्रिपेयर करो। दैट विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, कौन से पीस टाइम है, कौन से वॉर टाइम है, ये सब प्रिपेयर करो। ये सब आपका स्पेशल में है ना, और ये बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। एंड आपको जब नॉलेज हो जाएगी, ये पढ़ लोगे, तो यू वुड फील मच कॉन्फिडेंट कि हाँ यार ये भी पता है, ये भी पता है। और अगर कोई पूछता है और आप बताते हो, तो एक अच्छी इमेज बनती है, एक इम्प्रेशन बनता है, राइट। और द पर्सन जिसको नहीं पता है, यू वुड फील कि यार इसे इतनी सी सिंपल बात भी नहीं पता हो, ये तो पता होना चाहिए, है ना। और अगर आप खुद नहीं बता पाते हो, तो आपको खुद फील होगा कि यार काश मैंने थोड़ा बहुत देख लिया होता, है ना। आप बता रहे हो, आपसे किसी ने रैंक स्ट्रक्चर पूछा और आप गलत बता रहे हो, तो इट्स फील कि थोड़ा एम्बेरसमेंट वाला वहाँ पे टाइम आ जाता है ना, कि ये भी नहीं पता मेरे को, राइट। तो ये सब एकदम बाय हार्ट लर्न कर लो कि आपको कोई सोते में भी पूछे तो आप बता दो, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी करेंट से रिलेटेड है, पोस्ट हैं हायर्स, है ना, उनको ध्यान रखो, लाइक चीफ ऑफ एयर स्टाफ, आर्मी, नेवी, सीडीएस, या जितने भी सब ये सब हैं, है ना, सारी पोस्ट रैंक ये सब याद रखो। फर्स्ट फर्स्ट थे कोई, उनको याद रखो, है ना। ये बेसिक नॉलेज है डिफेंस की, राइट, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड ये आपकी स्पेशल सब्जेक्ट में आपको इजीली मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम स्पेशल, जो चीफ वगैरह हैं, ये आप गूगल कर सकते हो, राइट, बिकॉज उसमें वो सब नहीं आएगा। और अगर कोई हीरोज़ वगैरह के नेम दिए हुए हैं ना, फील्ड मार्शल वगैरह के दिए होंगे इन आर्मी विंग, और एयर मार्शल के दिए होंगे इन एयर विंग, तो वो सब के बारे में पढ़ो। मतलब मेन वही है, आप अपना स्पेशल जब पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आपको ये सब की नॉलेज हो जाएगी। एंड आई एम नॉट अवेयर कि आपने पढ़ना शुरू किया है या नहीं, बट आई वुड लाइक टू चेक। ओके, प्रीतम इज़ फ्रॉम एयर विंग, राइट। Okay, so I would like to know about the rank structure of Indian Air Force from bottom to top, and start from non-commissioned rank or the other rank, right? Pritam. Yes, Pritam. Yeah, on the non-commissioned rank, uh, medium flight corporal, leading flight, corporal, staff rank, non-commissioned officer, non-commissioned officer, Okay, junior Pritam. warrant officer, warrant, master warrant officer, commissioned officer, flying officer, flight lieutenant, squadron leader, group captain, air commodore, air chief marshal, air vice marshal, marshal of the air force. प्रीतम, इन कमीशन रैंक कुछ गड़बड़ किया था, एंड इन स्टार्टिंग यू आर नॉट ऑडिबल, तो वो नॉन कमीशन रैंक और वो सब मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया ठीक से। ओके श्रुति, यू आर ऑल्सो फ्रॉम एयर विंग, राइट? Yes, ma'am. ओके, आप बताओ। I'm flying officer, स्टार्ट फ्रॉम नॉन कमीशन रैंक। corporal, sergeant, ओके, पढ़ाई करो, राइट। पहले अपने विंग का याद करो, देन फिर स्विच करना दूसरे विंग में, बिकॉज काउंटर क्वेश्चन होते हैं, इक्विवेलेंट रैंक आपको पता होनी चाहिए। ओके ओके, लेट मी आस्क सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवार्ड। ओके सागर, हु वाज द फर्स्ट वन हु गॉट द पीवीसी? Ma'am, it was Somnath, Major Somnath. इन विच वॉर? Uh, ओके, द थ्री पर्सन 19. the three person who got PVC, and they are alive or not got posthumously, right? Ma'am, Bhana Singh. Mm-hmm.
Okay, Dashjot, who is the one who got PVC and belong from Indian Air Force? मैम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शिखो. Good. Okay, Pritam, name some transport aircraft. सिनो. Pritam, I think you have mic problem or something. Background से बहुत ज़्यादा sound आ रहा है and you are not audible. Okay. ट्रैवलिंग सो ओनली. Okay, okay, okay. No issue. You can off your mic. Okay, Aditi. Who was the first field marshal? No, Pritam. Chinook is helicopter. Yes, ma'am. Can you please repeat question? The first field marshal of Indian Army. Yes, ma'am. Field Marshal Sam Manekshaw. Pritam, field not free. Arjun Singh was not field marshal. Okay, Aditi. Sam Manekshaw was the first field marshal, or the K.M. Karyappa. No, ma'am. K.M. Karyappa was the second. First Field Marshal Sam Manekshaw. Okay. What is the nickname of Sam Manekshaw? Sam Bahadur. Okay, good. Okay, is there any cadet who is from army? Sorry, navy wing, naval wing. Krishna, who is CDS right now? General Bipin Rawat. General Anil Chauhan. Huh? General Anil Chauhan, sir. Or okay, who is the chief of army staff then? General Manoj Pandey, sir. Is she correct, Aditi? Okay, there is some buzzing sound coming from your mic, Krishna. Okay, so basically my main motive of this session is to make you aware. Just prepare your defense knowledge और द स्पेशल सब्जेक्ट. स्पेशल सब्जेक्ट कवर करोगे, डिफेंस नॉलेज अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा. एंड उसको ना ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपके पास बोझ है, उसको पढ़ना है, उसको इन्जॉय करके पढ़ना. दैट यू आर एन एनसीसी कैडेट, सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना. तो उसको ध्यान से पढ़ना शुरू करो. एंड एक पेज 2 पेज भी पढ़ोगे स्पेशल सब्जेक्ट का, तो विद इन योर 1 मंथ ऑफ समर वेकेशन वो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज उसमें इतने पेज नहीं है ना. एंड पढ़ना शुरू कर दो. एंड स्पेशल सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कॉमन में किसी को पता नहीं रहता क्या पूछेंगे या क्या पढ़ना है. नॉर्मली उसमें बहुत ज़्यादा वाइड मतलब वो दे रखा है. इवन उसमें भी कुछ सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर कि वो पढ़नी इम्पोर्टेंट है. बट फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद योर स्पेशल सब्जेक्ट, बिकॉज एक बार वो हो गया तो थोड़ा एक ऐसा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि हाँ हमने कुछ तो पढ़ लिया है ना. स्पेशल पढ़ने लगोगे वो कंप्लीट होगा नहीं एंड यू विल फील कि अब तो बोर भी हो गए, राइट. सो फर्स्ट आई विल एडवाइस यू टू be prepared for your graduation exam or semester, whatever is going on. Then give your second priority to the NCC or your past cadet preparation in your summer vacation. Okay. And from today onward I will share one topic regularly in your group for the lecturate. And you have to share an audio or video message whatever you are comfortable. You can share to me personally, or you can also share in the group. मैं आपको फीडबैक दे दूँगी. अदरवाइज़ आप नहीं भी शेयर करना चाहते हो तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ मिरर, सो दैट इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव, राइट. बिकॉज अगर हम इधर लेक्चरेट रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सेशन चला जाता है. सो दैट्स वाई
आई थॉट कि टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं होगा, जब भी आपका मर्जी होता है आप प्रिपेयर कर लेते हो, यू कैन शेयर। और इफ़ नॉट आप नहीं बना पा रहे हो तो आप नॉर्मली प्रिपेयर कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो सो दैट आपके पास आपके खुद के नोट्स हो जाएंगे, राइट? Yes. No, ओके। ma'am. मैम आई हैव अ डाउट। ये श्रुति। मैम ये लेक्चरेट वाला मुझे थोड़ा सा वर्ड, में क्या होगा तो? सॉरी, लेक्चरेट वाला थोड़ा सा उसके बाद मेरे को ऑडिबल नहीं था। मैम लेक्चरेट के बाद में आपने मतलब क्या बोला है कि और क्या करना है कल लेक्चरेट में, वो समझ में नहीं आया। See, I will share one topic daily in the group for lecturate, एंड जो भी वीडियोस होंगी रिलेटेड टू करेंट अफेयर्स और यूट्यूब की, मैं उसका लिंक शेयर करूँगी, आपको वो देखनी है। एंड करेंट लेक्चरेट के लिए इतना ही बोला है, आई विल शेयर अ टॉपिक एंड यू हैव टू प्रिपेयर लेक्चरेट ऑन दैट particular topic. You can share audio or video or in whatever you are comfortable to me, whether you can share it in the group or to me personally. I will give you a feedback, or even if अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हो, you want to do prepare with yourself, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इस टाइप का प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको नोट्स तो आपके बनाने ही हैं एंड वो शेयर करने हैं, सो दैट आपके पास एक मटेरियल होगा, आपके खुद के नोट्स होंगे, और एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन और सिलेक्शन स्टार्ट होगा तब तक आपके पास खुद के नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे, राइट? यस प्रीतम। हम मुझे एसओपी और स्पेशल थ्रेड में कुकिंग चैप्टर्स के एक बार एक्सप्लेन कर देते तो easy। विच चैप्टर? यूट्यूब पे सारे तो पढ़े हैं एयर विंग के स्पेशल के। रेडिएशन मेडिसिन और एक और इजिप्ट के बारे में। विच वन? रेडिएशन मेडिसिन का। और डू मी टेक्स्ट पर्सनली, ओके? अभी आपका वॉइस क्लियर नहीं है, ओके? मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूँगी, अदरवाइज वॉट एवर यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर, ओके? ओके, सो अभी एंड करते हैं सेशन को। विल सी यू टुमारो और वेन एवर वी विल कंडक्ट अ नेक्स्ट सेशन। और I wanted to ask something, ma'am. यस दर्शो। Ma'am, is there any specific group for NCC cadets, those who are preparing for CDS, ma'am? इस टाइप से ऐसा एन सी सी कैडेट वाला तो कोई ग्रुप नहीं है, बट आई विल शेयर, लाइक अभी मेरे को टाइम दो फॉर 1 to 2 week एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आई विल शेयर समथिंग विद यू, ओके? फॉर एफ Sure, कैट ma'am. और समथिंग। सी डी एस का तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज मेरा खुद नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैं क्या ही बताऊँ, बट एफ कैट का मेरे को आइडिया है। तो अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफ कैट देन आई कैन हेल्प यू। सी डी एस का तो मैं खुद कर लूँ पहले, अभी वही समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हम लाइक जीएस और इंग्लिश सेक्शन तो हम सेम ही रहते हैं ना दोनों में। सेम रहता है, बट सी लाइक अभी जो सी डी एस का पेपर हुआ था उसको देखकर कोई कुछ कह नहीं सकता इवन, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज किया था। एंड जो जी एस रहता है ना, जो जी एस पार्ट है लाइक डीप रहता है इन सी डी एस, एंड एफ कैट में वो फैक्चुअल डाटा ज़्यादा रहता है, 1 to 1 क्वेश्चंस रहते हैं। सी डी एस में स्टेटमेंट वाइज आता है, एंड अगेन एफ कैट में वो फैक्चुअल वाला करेंट अफेयर्स और वो थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो हो जाता है क्लियर, बिकॉज आपके पास मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है। बट फॉर सी डी एस आपको उसमें करना ही पड़ेगा, लाइक सी इंग्लिश आप पूरा कर रहे हो, स्टिल आपको जी एस में आपको बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा टू क्लियर योर एग्ज़ाम, राइट? तो उसके लिए वो थोड़ा डीप वाला स्टडी चाहिए होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। एंड फॉर एफ कैट इवन अगर आप फैक्चुअल डाटा भी कवर कर रहे हो तो भी वो हो जाता है ईजिली। यस मैम। ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद, बाय एवरीवन।